अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो का टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 हम करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से। पार्ट नंबर 4, Z1 Z2 ब्रैकेट क्लोज और Z3 इक्वल Z1 ब्रैकेट के बाहर है और Z2 और Z3 जो है ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो हैं वो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के स्टार्ट पे ही उन्होंने वैल्यूज गिवन की हैं कि Z1 की वैल्यू आपके पास है 2 प्लस 5 आयोटा। Z2 की वैल्यू गिवन है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा और Z3 की वैल्यू आपके पास गिवन है कुछ इससे 2 प्लस आयोटा। ये तीन वैल्यूज गिवन है जो कि हमारे इस पार्ट के अंदर यूज होंगी। जैसे हमने पहले तीन पार्ट किए हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड का Z1 Z2 ब्रैकेट में और Z3। देखिए स्टूडेंट, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपकी जो वैल्यू है आया वो कोई ब्रैकेट तो नहीं उसके अंदर यूज हो रही। अगर ब्रैकेट यूज हो रही है तो तब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में उसकी वैल्यू जैसे Z1 की वैल्यू लिखी हुई है 2 प्लस 5 आयोटा, तो हम ब्रैकेट में पहले लिखेंगे 2 प्लस 5 आयोटा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 1 माइनस 3 आयोटा। 1 माइनस 3 आयोटा क्या है, वो बेसिकली तौर पे Z2 की वैल्यू है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें। फिर Z3 की वैल्यू जो है ये हमारे पास है 2 प्लस आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई होगा पहले 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस वर्ब ब्रैकेट के साथ सॉल्व कर देते हैं, उसी मेथड से करते हैं जो हम पहले कर रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 आयोटा और फिर 5 आयोटा मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 माइनस 3 आयोटा के साथ और ये ब्रैकेट क्लोज। और इस ब्रैकेट को यानी कि हम वैसे का वैसे लिखेंगे 2 प्लस आयोटा ब्रैकेट के बाहर, मेन ब्रैकेट के बाहर। 2 1 आर 2 माइनस 2 3 आर 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 आर 15 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्केयर। ये ब्रैकेट क्लोज होगी मेन ब्रैकेट और ये वाली 2 प्लस आयोटा वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई हमारे पास। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 2 इन ये आयोटा वाली लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स मतलब आयोटा वाली फॉर्म्स हैं, इन दोनों को सॉल्व करने हैं। बड़ा नंबर जो है उसके साथ उसका साइन जो होगा वो लिखेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, 6 माइनस 5 करे तो 1 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्केयर की जगह पे आ गई उसकी वैल्यू -1 और ये मेन ब्रैकेट क्लोज हो गई। बाकी 2 प्लस आयोटा वैसे का वैसे ही। फर्दर आपने क्या करना है, इसको 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 इसके साथ लिख दें यानी कि लाइक टर्म्स के साथ माइनस आयोटा वैसे का वैसे ही आ गया। 2 प्लस आयोटा ये हमारे पास आ गई इसकी दूसरी यानी वैल्यू जो कि हम इसमें चेंज नहीं कर रहे। 2 प्लस 15 हो गया 17 माइनस आयोटा और यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 प्लस आयोटा ऐसे की वैसे क्या होगी। नेक्स्ट अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 17 2 जार होता है हमारे पास 34, 17 आयोटा मल्टीप्लाई होके आएगा हमारे पास प्लस 17 आयोटा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो ये आएगा हमारे पास -2 आयोटा और माइनस 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 प्लस सॉरी माइनस और आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा स्केयर हो गया। 34 प्लस 17 -2 15 आयोटा और यहाँ पे -1 आयोटा स्केयर की वैल्यू आ गई। 34 प्लस 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1, 34 प्लस 1 ये जी हमारे पास इसका आंसर आ गया 35 प्लस 15 आयोटा। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास। अब हमने करनी है इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है पहले वो मेंशन करें, और एच एस राइट हैंड साइड Z1 ब्रैकेट के बाहर है और Z2 और पहले Z3 मल्टीप्लाई होंगे। वैल्यूज प्लेस करें वही वैल्यू जो कि Z1 Z2 और Z3 यानी पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की, दूसरे की और तीसरे की, ये तीनों वैल्यूज प्लेस करेंगे। Z1 की हमारे पास वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा मेन ब्रैकेट
g2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा और यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 प्लस आयोटा। अब मैं ज़रा इसको फास्टली करूँगा। पहले वाला नंबर जो है ये ब्रैकेट ऐसे की वैसे ही लिखी जाएगी 2 प्लस 5 आयोटा और ये ब्रैकेट जो है इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 1 मल्टीप्लाई प्लस आयोटा से आयोटा उसके बाद माइनस 3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 आयोटा उसके बाद माइनस प्लस माइनस 3 1 आर 3 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्केयर हो गया। फर्दर 2 प्लस 5 आयोटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा दोबारा से और ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास 2 प्लस 1 आयोटा माइनस 6 आयोटा हो गया। ये हमारे पास माइनस 5 आयोटा क्योंकि बड़े नंबर का साइन माइनस है माइनस 5 आयोटा माइनस 3 और आयोटा स्केयर की जगह पे आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 ये ब्रैकेट क्लोज 2 प्लस 5 आयोटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फर्दर आगे इसको सॉल्व करें 2 प्लस 3 माइनस 5 आयोटा। क्लियर है। अब इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ रहा है 2 प्लस 5 आयोटा वैसे का वैसे ही और उसको सॉल्व करके 2 प्लस 3 5 माइनस 5 आयोटा। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 के साथ इसका आंसर आएगा स्टूडेंट 10। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो इसका आएगा माइनस 10 आयोटा। उसके बाद 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास प्लस 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 25 5 5 25 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 5 5 25 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर 10 प्लस 15 आयोटा और इसका आंसर -25 वैल्यू पुट कर देंगे -1 10 प्लस 25 प्लस 15 आयोटा और इसका आंसर बेटे आपके पास लास्ट पे निकल आएगा हमारे पास 35 प्लस 15 आयोटा जो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे पास किसके राइट हैंड साइड के जो कि हमने प्रूव करना था वो हमने वेरीफाई कर लिया। ये हमारे पास इसकी वैल्यू होगी यानी कि इस तरीके से हम इसका जो क्वेश्चन है ये हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट अब आपके पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 की वैल्यू g1 प्लस ब्रैकेट में माइनस g1 इक्वल माइनस g1 प्लस g2 इक्वल हमने प्रूव करना किसके हैं 0 के। यानी कि आप कह लें कि एक आपके पास पहला कम्प्लेक्स नंबर जो है उसका एडिटिव इनवर्स जो होगा उसको दोनों को ऐड करेंगे उसका आंसर 0 डेफिनेटली आएगा क्योंकि वो एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह आपने पहले एडिटिव इनवर्स को फिर उसी नंबर के साथ आपने ऐड करना, सॉरी यहाँ पे g1 आएगा तो आपका आंसर 0 आएगा। पहले करते हैं हम लोग इसकी मेन साइड जो है सोल्यूशन g1 प्लस माइनस g1 एज पहले यहाँ पे मेंशन कर लें g1 की वैल्यू है आपके पास 2 प्लस 5 आयोटा और माइनस g1 की वैल्यू क्या होगी -2 माइनस 5 आयोटा। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दें आप यहाँ पे g1 की जगह पे g1 की वैल्यू नंबर आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा और फिर उसके बाद प्लस माइनस g1 की वैल्यू आपके पास है -2 माइनस 5 आयोटा। सॉल्व करें 2 प्लस 5 आयोटा -2 माइनस 5 आयोटा ये कट हो गए और ये इनका आंसर आ गया हमारे पास 0। नाउ क्योंकि इसमें 3 साइड हैं 3 यानी कि मिडल फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू थर्ड वैल्यू इस वजह से मैंने लेफ्ट और राइट वाला कंसेप्ट जो है वो इसमें नहीं किया। अब आपके पास जो वैल्यू है वो है -g1 प्लस g1 -g1 वाली जो वैल्यू है वो है हमारे पास -2 माइनस 5 आयोटा g1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा ब्रैकेट्स ओपन करें -2 माइनस 5 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा 5 आयोटा से कट 2 और 2 कट हो गए बाकी आंसर आ गया 0।
है, तो इसका मतलब कि हमने 0 से प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा ये पार्ट भी मुकम्मल हो गया। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई है। आगे हम मूव करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है, कहा जा रहा है इफ 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा इक्वल x प्लस वाई आयोटा, देन फाइंड x एंड y। आपने वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। इसके लिए आपको यानी कि एक एक्सप्रेशन गिवन किया गया, एक इक्वेशन गिवन की गई है, और एक साइड पे उसके आपको एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर दोनों बताए गए हैं। हमने ये क्वेश्चन जो है बेसिकली उसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, उसी पैटर्न से हम इसको लेके चलेंगे और इसी तरह हम इसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले जो वैल्यू आपको गिवन होती है इफ वाली, उसको हमने यूज करना होता है। इफ वाली जो भी वैल्यू है उसको हमने लेके जो चीज हमने प्रूव करनी है उस इफ वाली वैल्यू को यूज करके हमने करनी है। मतलब गिवन है आपके पास यहाँ पे 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर 2 माइनस आयोटा इक्वल x प्लस वाई आयोटा। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, यानी कि ये सोल्व होता है इसका, इसके ऊपर फार्मूला लगता है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे इस वैल्यू के ऊपर, यानी कि ये आएगा ए स्क्वायर पहले वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b डिवाइड 2 माइनस आयोटा इक्वल x प्लस वाई आयोटा, वैसे का वैसे। ये नीचे वाली वैल्यू और ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आपने स्क्वायर ओपन करना है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और यहाँ पे फिर आपके पास 2 1 आर 2 और 2 को फिर आयोटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा ओवर 2 माइनस आयोटा एज इट, और ये वाली वैल्यू x प्लस वाई आयोटा हमने वैसे के वैसे लिख लेनी है। यानी देखिए स्टूडेंट्स, हमने नीचे वाली वैल्यू और ये राइट साइड पे जो नंबर है इसको यानी कि वेरिएबल्स को वैसे को वैसे लिखना है। ब्रैकेट सॉल्व करें, 1 प्लस -1 प्लस 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा इक्वल x प्लस वाई आयोटा। 1 और -1 कट हो गए, रिमेनिंग 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा इक्वल x प्लस वाई आयोटा। अब अगला काम है, ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई क्योंकि ये इससे मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। अब हमने क्या करना है, इसको यानी कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज कैसे करना है अपने स्टूडेंट्स देखें, 2 आयोटा वैसे का वैसे ही लिख लें, 2 माइनस आयोटा। रैशनलाइज हम इस तरीके से करते आए हैं कि जो मिडल वाला साइन होता है दरमियान में प्लस हो तो उसको बदल के माइनस होगा, माइनस हो तो उसको बदल के प्लस में करके वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आपके पास आ गई। अब 2 आयोटा को अपने 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है हमारे पास 4 आयोटा। 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 आयोटा, और 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटे 2 आयोटा स्क्वायर, और नीचे आएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, x प्लस वाई आयोटा वैसे का वैसे ही। आगे 4 आयोटा एज इट प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1 ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1 और इक्वल आ गया x प्लस वाई आयोटा। इसको सॉल्व करें, 4 आयोटा प्लस माइनस 2 1 जार 2 ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल x प्लस वाई। 4 आयोटा -2, पहले हम इमेजिनरी नंबर लिखते हैं फिर हम लोग अपना कम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, सॉरी कम्प्लेक्स पहले हम अपना रियल पार्ट लिखते हैं फिर उसका इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं। 4 प्लस 5 1 कितना हो गया 5 इक्वल x प्लस वाई आयोटा। अब जरा इसको सेपरेट कर दें 5 को,
-2/5 हो जाएगा और +4/5 आयोटा इक्वल x प्लस वाई आयोटा। इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, कटिंग नहीं होती, डेसिमल में हमने जाना नहीं है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करना है इनको, किसको, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो x की बेटे वैल्यू आ जाएगी आपके पास। देखें x जो है विदाउट x है, विदाउट अयोटा है, ये नंबर भी विदाउट अयोटा है, तो इनको कंपेयर करेंगे तो इसका आंसर आ गया x इक्वल टू 2/5 माइनस का, और y की वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास आ जाएगी, यानी कि y अयोटा इक्वल आ जाएगा 4/5 अयोटा, अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल, और y इक्वल आ गया 4/5। ये जी जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी उसका सोल्यूशन हमारे पास आ गया। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ, अब ये फिर वैल्यू आपको गिवन है 2x प्लस आयोटा y ब्रैकेट में किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 माइनस आयोटा के साथ इक्वल 4 प्लस 2 आयोटा। फिर वही कहा जा रहा है, देन वेरीफाई, सॉरी, देन फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करें। सॉल्यूशन, गिवन जो वैल्यू है पहले वो लिखेंगे, 2x प्लस आयोटा y 1 माइनस आयोटा इक्वल 4 प्लस 2 आयोटा। इनको जरा सॉल्व करें, ब्रैकेट को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2x माइनस 2x आयोटा, फिर आयोटा वाई दोनों से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आयोटा वाई, आयोटा वाई माइनस आयोटा से होगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस वाई आयोटा स्क्वायर इक्वल 4 प्लस 2 आयोटा। 2x माइनस 2x आयोटा प्लस आयोटा वाई माइनस वाई आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 4 प्लस 2 आयोटा। पूरी लाइन के अंदर सारा काम आपने वैसे की वैसे ही लाइन लिखनी है, जस्ट आपने आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है, -1 को प्लेस कर देना है। आगे लाइन टर्म को एक साथ करें, 2x माइनस 2x आयोटा प्लस आयोटा वाई माइनस माइनस प्लस वाई 4 प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टूडेंट लाइन टर्म एक साथ कर लें, यानी कि 2x प्लस वाई और -2x आयोटा प्लस आयोटा वाई इक्वल 4 प्लस 2 आयोटा। जब हमने वेरीफाई करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, तो ना इधर से कोई नंबर उधर जाना चाहिए ना उधर से कोई नंबर इधर आना चाहिए, बस आपने इसको इधर ही सॉल्व करना है। अब ये जरा गौर करें, ये जो दो नंबर है ये रियल नंबर है, 2x प्लस वाई ब्रैकेट में क्लोज कर दें। ये जो दो नंबर है इनके अंदर हमारे पास वैल्यू जो है, फॉर एग्जाम्पल अयोटा कॉमन है, अयोटा इसमें भी है इसमें भी है, तो प्लस लिख के आपने -2x प्लस वाई, इसमें से अयोटा कॉमन निकाल लें, 4 प्लस 2 अयोटा। बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, दोनों को कंपेयर करें, यानी कि 2x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 4 के, रियल नंबर रियल के इक्वल आ जाएगा, और इमेजिनरी वाला जो नंबर है वो इमेजिनरी वाले के इक्वल हम रख देंगे, यानी कि अयोटा वाला नंबर अयोटा वाले के इक्वल रख देंगे। अयोटा अयोटा से कट हो गया, बाकी रह गया -2x प्लस वाई इक्वल टू, और इधर 2x प्लस 4 प्लस वाई इक्वल 4। देखें ये हमारे पास, मैंने पहले भी इस तरह क्वेश्चन की बात की है कि हम लोग रिप्लेसमेंट मेथड भी कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मुझे y और y
एक जैसे नजर आ रहे हैं, एक्स और एक्स एक जैसे नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पे इनको क्या कर सकता हूँ, दोनों को ऐड कर सकता हूँ, यानी कि इस इक्वेशन को 1 कह दूंगा और इस इक्वेशन को 2 कह के ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, जब ऐड करूंगा तो ये एक्स एक्स के साथ खत्म हो जाएगा बाय एडिंग 1 एंड इक्वेशन 2। 2x प्लस वाई इक्वल बेटे 4 माइनस 2x प्लस वाई इक्वल 2। ऐड करना है, ये कट हो गया, साइन चेंज नहीं होता है ऐड करने में। y प्लस वाई हो गया 2y इक्वल आ गया 6। आगे बेटे आपने क्या करना है, 2y इक्वल 6 और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 6/2 और y इक्वल आ गया 3। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें, चाहिए इक्वेशन 2 में पुट कर दें। मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ, माइनस 2x प्लस वाई इक्वल 2, यानी कि y की जगह पे आपने क्या पुट करना, 3। माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 2x इक्वल 2 माइनस 3 और x इक्वल बेटे मेरे पास आ जाएगा -1 -2 और यहाँ पे मैं आगे करने लगा इसका x इक्वल -1 बाय -2 माइनस माइनस कर x इक्वल आ गया 1/2। ये इसका आंसर y वाला नंबर था, वो हमारे पास आया था 3। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई है। बहुत ही इजी पार्ट है, बस आपने इसको सीक्वेंस से चलना है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत आप कह लें कि एक अरेंज चीज है। अरेंज का मतलब ये है कि आपने इसको बाय स्टेप्स लेके चलना होता है, डायरेक्ट नहीं करना कहीं पे। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटे डिमांड आपसे ये की जा रही है, फाइंड ए एंड बी। अब वेरिएबल जो यूज किए गए हैं, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ का मतलब है जो आपको वैल्यू दी गई है a प्लस बी अयोटा ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस 3 अयोटा इक्वल -8 प्लस 11 अयोटा। ये अगर मैं कहूं कि क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा बिल्कुल, तो ये बात गलत नहीं होगी। ये सेम टू सेम हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 6 के ही जैसा है। बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। इसके अंदर जो आपको स्टेटमेंट दी गई है वो कहा जा रहा है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करें। अब ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमें डाटा दिया गया है गिवन, सबसे पहले सॉल्यूशन में अपने वो मेंशन करना है। गिवन ए प्लस बी अयोटा 1 प्लस 3 अयोटा इक्वल -8 प्लस 11 अयोटा। मैंने कहा था कि लेफ्ट साइड से कोई भी चीज राइट साइड पे नहीं जाए और राइट साइड से कोई भी चीज लेफ्ट साइड पे ना आए। तो a को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो a प्लस 3a अयोटा, फिर b अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b अयोटा, फिर आएगा 3b अयोटा स्क्वायर -8 प्लस 11 अयोटा। a प्लस 3a अयोटा प्लस b अयोटा प्लस 3b अयोटा स्क्वायर की जगह -1 -8 प्लस 11 अयोटा। वैसे का वैसे पूरी लाइन के अंदर सिर्फ एक काम किया कि अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखा है। a प्लस माइनस माइनस 3b 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 3b माइनस 3b को मैं a के साथ लिख रहा हूँ क्योंकि ये भी अयोटा के बगैर है और ये भी अब अयोटा के बगैर वैल्यू है, तो दोनों को अरेंज कर दिया। अब ये 3a अयोटा प्लस b अयोटा और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा -8 प्लस 11 अयोटा। लाइक टर्म्स को क्लोज कर दें, a माइनस 3b, क्योंकि ये माइनस तो हो ही सकते, अनलाइक वेरिएबल्स हैं, बस इनकी फॉर्मेशन ये है कि ये रियल नंबर है।
इन दोनों में कॉमन निकलता है हमारे पास अयोटा, 3a+b वैसे का वैसे ही आ जाएगा, अयोटा कॉमन आ गया, -8 + 11 अयोटा। अब आपने लिखना है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपने कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है? a-3b इक्वल हो जाएगा -8 के, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो होगी 3a प्लस b अयोटा इक्वल हो जाएगा 11 अयोटा के साथ कट, 3a+b इक्वल आ जाएगा 11 के। अब जरा फोकस करें क्वेश्चन अपने पे। a जो है वो हमारे पास है यहाँ पे 1a, यहाँ पे है 3a। यहाँ तो हम 1 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 3a बन जाएगा ये, या इसमें से 3 डिवाइड करें तो वो आपके पास a रह जाएगा। डिवाइड करने वाला स्टूडेंट जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं इससे मतलब कि आपको अवॉइड करूंगा, डिवाइड पे जाएं, इसको आप सेम बना लें। आप बी को भी सेम बना सकते हैं, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर तो ये 3b बन जाएगा, ये क्योंकि ये यहाँ पे 3b है, फिर दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे इसका जो साइन है करते हैं इसको मल्टीप्लाई विद 3, 3 से मल्टीप्लाई करें इसको, 3a माइनस 3 3 9b इक्वल, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना, -18 सॉरी 8 3 24। आगे आपके पास ये वाली जो टर्म बन गई है, यानी कि ये 1 इक्वेशन थी, ये वाली 2 थी, ये वाली जो न्यू बनी है इसको 3 कहेंगे। दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है बाय सब्ट्रैक्शन। इक्वेशन 2 को फ्रॉम 3 से, तो 3 पहले लिखेंगे, 3a माइनस 9b इक्वल -24, 3a प्लस b इक्वल 11। माइनस करना तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों कट हो गई, 9b और 1b कितना हो गया, -10b, और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -35। b की वैल्यू आ जाएगी बेटे आपके पास यहाँ पे -35 डिवाइड -10, माइनस माइनस से कट गया, और 5 2 जार और 5 7 जार, तो बी का आंसर आ गया बेटे आपके पास 7/2। अब इस आंसर को आपने प्लेस करना है किसके अंदर, या ए इस वैल्यू में पुट कर दें या आप इस वैल्यू में पुट कर दें, जो आपको इजी लगती है। मैं इसमें पुट करूंगा इन बाय पुट b इक्वल 7/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है क्या, पहले वो लिखते हैं, a-3b इक्वल बेटे -8। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की जगह पे आपने लिख देना 7/2 और -8, ये इसका आगे आ जाएगा a इक्वल, सॉरी पहले इसको कर लें जरा मल्टीप्लाई, -3 7 21/2 इक्वल -8, a इक्वल -8 + 21/2। एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारे पास -16 + 21/2, और फर्दर आपने इसको करना है a माइनस करेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर 21 है उसका साइन प्लस का है, प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस, 21 माइनस 16 करेंगे 5/2। ये जी दोनों आंसर वैल्यू आ गई। पहले बी का आंसर निकाला था वो 7/2 आया, और ए का आंसर जो आया वो हमारे पास 5/2 आया है। यहाँ पे हमारे पास ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म होती है। मैंने इसके 2 पार्ट्स बना के इसलिए करवाए हैं ताकि बच्चों को एक लॉन्ग कंसेप्ट के तौर पे जो क्वेश्चन आने हैं वो सेपरेट हो जाए, और जो हमारे पास शॉर्ट कंसेप्ट के तौर पे जो क्वेश्चन आएंगे वो सेपरेट हो गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़। और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और ग्रुप्स में भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।